अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सब इस्लामी चैनल पर आप सब को खुश आमदीद कहते हैं। तो भाइयों, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वाक़े की पहली किस्त में आपको बताया था कैसे सामरी ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दुआ को इस्तेमाल करते हुए बनी इसराइल को गौशाला परस्ती पर लगा दिया था। फिर सामरी का अंजाम भी आपको दिखाया। अब आप सुने और देखेंगे कि सोने के बछड़े का क्या हाल हुआ और क्यों चेहरे जर्द हो गए बनी इसराइल वालों के, और गौशाला परस्ती करने वालों की तौबा कैसे कबूल हुई, और जब काला गुबार छा गया तो क्या हुआ, और कैसे ये काला गुबार छटा, कैसी ये मजबूरी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नंगे सर दुआ की। ये सब जानने के लिए वीडियो से बंधे रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। तो सुनिए क्या हुआ सोने के बछड़े का हशर। जब मूसा अलैहिस्सलाम सामरी को सज़ा सुना चुके तो बछड़े की जानिब मुतवज्जा हुए, उसको जलाया और फिर उसकी राख पानी में बहा डाली, जिसका जिक्र कुरान मजीद में ऐसे आया है, और अपने माबूद को देखो जिसकी पूजा पर तुम लोग बज़िद थे, यकीनन हम इसको जलाएंगे, फिर इसकी राख बखेर कर दरिया में बहा देंगे। बेशक तुम लोगों का हकीकी माबूद तो सिर्फ अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और कायनात की हर शय अल्लाह के इल्म में है। इब्ने कसीर में है कि जिसने भी उस दरिया का पानी पिया उसका चेहरा जर्द पड़ गया। इसे सारे गौशाला परस्त मालूम हो गए। इस वक्त बनी इसराइल को यकीन आ गया कि हम फितने में मुब्तला हो गए थे, और सबको उस जमात पर मोहब्बत और रश्क होने लगा जिसकी राय हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मुताबिक थी। बनी इसराइल को इस गुनाह अजीम पर अफसोस हुआ तो मूसा से कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खोल दे, जिससे हमारे गुनाह का कफ़ारा हो जाए। कौलुहु ताला, और वो ज़माना याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया था, फिर तुमने उसके बाद एक बछड़ा बना लिया और तुम जालिम थे। फिर उसके बाद हमने तुमसे दरगुजर किया कि शायद तुम एहसान मानो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद मान लिया था तौबा करने का हुक्म दिया, और बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से तौबा इस तरह है कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उनको वो लोग कत्ल करें जिन्होंने ना तस्दीक की थी और ना तकजीब, और साथ साथ उनको आखिरत के अजाब से भी डराया, और उन लोगों को अल्लाह के इस फैसला पर आमादा किया। जब कौम आमादा हो गई तो आपने हुक्म दिया कि बछड़ा पूजने वाले अपने घरों से बगैर हथियार के निकलें और अपने दरवाज़ों पर जानू मार कर बैठ जाएं, और पीठें अपनी रानों से बांध लें, और अपने सरों को घुटनों पर रख दें, और तलवार का ज़ख्म अपने सर पर लें, और न बदन को हिलाएं न हाथ पाँव मारें, और जो कोई इन शर्तों के खिलाफ करेगा उसकी तौबा कबूल न होगी। बनी इसराइल की तौबा। कौलुहु ताला, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, तुमने इस बछड़े को माबूद बनाकर बड़ा नुकसान किया है, सो अब अपने खालिक के सामने तौबा करो और एक दूसरे को कत्ल करो, यही तरीक़ा तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। बस अल्लाह ने तुम पर तवज्जो फरमाई, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। अल-बक़रा। इसके बाद जब दूसरा दिन हुआ, सुबह के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उन लोगों में से 12,000 अफराद को जिन्होंने गौशाला परस्ती की थी ना इनकार किया था, नंगी तलवारें देकर कहा कि उनके कत्ल करने का काम शुरू करो। और आप एक बुलंद मुकाम पर खड़े होकर आवाज़ देते थे, या माशरा बनी इसराइल इन्ना इख्वानुकुम अतौकुम शाहिरीना सुयूफ़िहिम युरीदून अन यक़्तुलूकुम फ़त्तक़ुल्लाह वस्बिरू, यानी ए बनी इसराइल के गिरोह, तुम्हारे भाई तुम पर तलवारें खींचे हुए आए हैं और तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, बस अल्लाह से डरो और सब्र करो। तफसीर अजीज़ी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि बनी इसराइल के 3 गिरोह में से 2 गिरोह को ये हुक्म मिला था कि आपस में कातिल व मकतूल हों। जिन्होंने गौशाला परस्ती की थी वो मकतूल हों, और जिन्होंने न इकरार किया था और न इनकार, वो उनको कत्ल करें ताकि इनकार न करने का जो गुनाह उनसे सरजद हुआ है वो मुआफ़ हो जाए। और जिन्होंने उसी वक्त इनकार किया था और हज़रत हारून के साथ हो गए थे, चूँकि वो इस गुनाह में शरीक न थे इसलिए उनकी तौबा की हाजत न थी। और रिवायतों में आया है कि जब मारने वालों ने देखा कि जिनके कत्ल करने का हुक्म हुआ है वो उनके भाई, भतीजे, भांजे और दीगर रिश्तेदार हैं, तो कत्ल करने से हिचकिचाने लगे, और शफ़क़त तबई की बिना पर उनके हाथ काम न करने थे, तो अल्लाह ताला ने एक स्याह गुबार भेज दिया ताकि एक दूसरे को नज़र ना आ सकें। अब उन्होंने बेधड़क मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सुबह से शाम तक 70,000 आदमी कत्ल हो गए, और बनी इसराइल की औरतें और बच्चे हज़रत मूसा के रूबरू फरियाद करने लगे, तो आपने सर बरहना करके दुआ फरमाई तो गुबार हट गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, हमने उन सब की तौबा कबूल कर ली। जो मारे गए वो शहीद हुए, और जो जिंदा रह गए वो गुनाहों से पाक हो गए। तफसीर अजीज़ी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हर काम में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे, इसलिए यहाँ सिर्फ वो वाक़या बयान किया है जो उनकी नियाबत में हुआ था। वफ़ात।
गुज़िश्ता वाक़यात में बयान किया जा चुका है कि जब बनी इसराइल ने अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की बद्दुआ से तीह के मैदान में उनको 40 साल तक के लिए क़ैद कर दिया। अब तीह का इस सरज़मीन में ठिकाना पड़ा है। उस वक्त उनका हाल ये था कि जहाँ से वो कोच करते थे वो सुबह को अपने आप को उसी जगह पाते थे जहाँ से सफ़र किया था। उनके साथ सितारा, उनके नबी बकाया और कई बुज़ुर्ग थे जिन्होंने तुम्हारे पास उनकी मंजिल के हर दिन की अदा की और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत के लिए उनका खुद रऊ सब्ज़ा बना दिया ताकि बनी इसराइल तीह के मैदान में हैरान न फिरते फिरते पहाड़ की उस चोटी के करीब पहुँचे जो होद के नाम से मशहूर थी। तो हज़रत हारून ने पयाम अजल अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी और वहीं दफन हुए। हज़रत मूसा उनकी मैयत को कफन देकर पहाड़ से नीचे आए और वहाँ बनी इसराइल को हज़रत हारून की वफ़ात से मुत्तले फरमाया। तो बनी इसराइल आपकी वफ़ात की खबर सुनकर 30 दिन तक रोते रहे। इब्न कसीर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की है कि हज़रत हारून के इंतकाल के बाद लोगों ने हज़रत मूसा पर बदगुमानी की कि कहीं उन्होंने ही न कत्ल कर दिया हो और आपको सताना शुरू कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत हारून का जनाज़ा उठा लाएं। फ़रिश्ते जनाज़ा उठाकर बनी इसराइल की मजलिस के पास से जब गुज़रे तो अल्लाह ताला ने हज़रत हारून को ज़बान दी और उन्होंने अपनी कुदरती मौत का इजहार किया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाई के कत्ल से बरी हुए। जारी है।